नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। न्यूज़ एक्सप्लेनर में आज बात करेंगे अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती हुकूमत की और समझने की कोशिश करेंगे कि इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान में तेजी से हालात बिगड़ रहे हैं। तालिबान का बढ़ता वर्चस्व भारत समेत पूरी दुनिया के लिए चुनौती साबित हो सकता है। निवेश के लिहाज से भी समझने की कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान में भारत का कितना और कहां निवेश है। न्यूज़ 18 में छपी खबर के मुताबिक जब से अफगानिस्तान में तालिबान का अस्तित्व बढ़ा है, तब से अमेरिकी और नाटो सेनाओं की वापसी की प्रक्रिया भी जारी है, जिसके बाद से तालिबान ने पूरे देश में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। तालिबान ने पिछले कुछ सप्ताह में अफगानिस्तान के कई रणनीतिक जिलों में नियंत्रण हासिल किया है, जो विशेष रूप से ईरान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान की सीमाओं से लगे इलाके हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते वर्चस्व से भारत पर क्या असर पड़ेगा। तालिबान के खात्मे के बाद पिछले 20 सालों से अफगानिस्तान से भारत के रिश्ते काफी मजबूत हुए थे, लेकिन अब एक बार फिर से हालात जस के तस होने की संभावना है। अफगानिस्तान के कई क्षेत्र भारत के सामरिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है। ये शायद एकमात्र सार्क राष्ट्र भी है जिसके लोगों को भारत से खासा लगाव है। पिछले 20 सालों में भारत ने अफगानिस्तान में बड़ा निवेश किया है। भारत ने यहाँ महत्वपूर्ण सड़कों, बांधों, बिजली लाइनों और सब स्टेशनों, स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण किया है। भारत की विकास सहायता अब $3 बिलियन से अधिक होने का अनुमान है। अब सवाल ये भी है कि इस निवेश के बाद मौजूदा हालात को देखते हुए भारत का भविष्य क्या है। साल 2011 के भारत अफगानिस्तान रणनीतिक साझेदारी समझौते के तहत बुनियादी ढांचे और संस्थाओं के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए सिफारिशें की गई थी। लिहाजा कई क्षेत्र में अफगानिस्तान में निवेश को बढ़ावा दिया गया। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार अब $1 अरब का है, लेकिन अब इन सारे प्रोजेक्ट का भविष्य अधर में लटक गया है। सलमान डैम अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में है। यहाँ भारत ने 42 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाया है। कई मुश्किलों के बाद इस प्रोजेक्ट को पूरा किया गया। साल 2016 में इसका उद्घाटन किया गया। फिलहाल इस इलाके में लड़ाई चल रही है और तालिबान का दावा है कि बांध के आसपास का क्षेत्र अब उसके नियंत्रण में है। जरांज दिलाराम हाईवे ये दूसरा हाईवे प्रोफाइल प्रोजेक्ट है जिसे सीमा सड़क संगठन ने तैयार किया था। 218 किलोमीटर लंबे इस राजमार्ग का जरांग इलाका ईरान के साथ अफगानिस्तान की सीमा के करीब स्थित है। पाकिस्तान के रास्ते भारत का अफगानिस्तान के साथ व्यापार नहीं होता, इसलिए इस हाईवे का नई दिल्ली के लिए काफ़ी रणनीतिक महत्व है। ये ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान में एक वैकल्पिक रास्ता देता है। काबुल में अफगान संसद का निर्माण भारत ने $90 मिलियन में किया था। इसे 2015 में खोला गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भवन का उद्घाटन किया। इमारत के एक ब्लॉक का नाम पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। लेकिन अब अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते वर्चस्व को लेकर भारत की चिंता काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि भारत के भविष्य के लिए ये खतरनाक हो सकता है। इसलिए भारत ने अफगान से लगी सीमाओं को भी सील कर दिया है। न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान, चीन, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान भी इससे परेशान हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।